इस सत्र में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नई कार की पहली सर्विस के बारे में, जो शुरुआती 1000 किलोमीटर पर होती है। अक्सर लोग इससे बस एक फॉर्मेलिटी मान लेते हैं, पर क्या ये वाकई इतनी ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पहली सर्विस ना गाड़ी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर? अच्छा जी। इसे सिर्फ एक रूटीन चेकअप मत समझिए। ये वो मौका है जब फैक्ट्री से निकलते वक्त अगर कोई छोटी मोटी चीज रह गई हो तो वो पकड़ में आ जाती है। तो शुरुआती देखभाल जो है वो बाद की कई बड़ी दिक्कतों से बचा सकती है ना? सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? मतलब चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या आता है? शायद फ्लूइड्स और ऑयल्स? बिल्कुल। गाड़ी के फ्लूइड्स जैसे उसका खून समझ लीजिए, इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, ये सब। हाँ, इंजन ऑयल तो ठीक है, पर नई गाड़ी में भी? हाँ, खासकर नई गाड़ी में सिर्फ लेवल नहीं, क्वालिटी भी देखनी होती है। इंजन अभी ब्रेक इन पीरियड में होता है तो ये जरूरी है। फिर कूलेंट का लेवल अगर कम है तो कहीं छोटा मोटा लीक तो नहीं, ये पता चल सकता है। अच्छा। जी, इसी तरह ब्रेक फ्लूइड है, पावर स्टीयरिंग ऑयल है अगर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो, और हाँ, वाइपर का पानी यानी वॉशर फ्लूइड, ये सब सही लेवल पर हो, ये जरूरी है। तो ये सिर्फ टॉपअप नहीं है, ये एक तरह की पहली जांच है। समझ गया। मतलब ये छोटी चीजें दरअसल गाड़ी की हेल्थ का पहला इंडिकेशन देती हैं। अच्छा, फ्लूइड्स के बाद फिर मैकेनिकल चीजें जैसे ब्रेक, सस्पेंशन। हाँ बिल्कुल, वो हिस्से जो गाड़ी को चलाते हैं, मोड़ते हैं, रोकते हैं। ब्रेक पैड्स, डिस्क की मोटाई चेक करना, सस्पेंशन के नट बोल्ट टाइट हैं या नहीं। कभी कभी आपको हैरानी होगी, नई गाड़ी में भी ढीले मिल जाते हैं। अरे हाँ। अच्छा जी। फिर अगर मैनुअल गियर बॉक्स है तो क्लच का फ्री प्ले ठीक हो, गियर आराम से लग रहे हैं या नहीं, और व्हील नट्स वो सही टॉर्क पर कसे होने चाहिए, टायर प्रेशर भी सही होना चाहिए। ये सब सीधे सीधे सेफ्टी से जुड़ा है। सही है, सही है। ये तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी हो गया। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही तो गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव बनता है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल चीजों पर। लाइट्स, हॉर्न, वाइपर, इन पर तो हमारा ध्यान तभी जाता है जब ये काम ना करे। हाँ, इसीलिए पहली सर्विस में इन्हें चेक करना बहुत जरूरी है। सारी लाइट्स, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, फॉग लाइट अगर है तो सब ठीक जल रही हो, हॉर्न सही बज रहा हो, वाइपर ब्लेड ठीक हो, कहीं कट तो नहीं गए, और वॉशर स्प्रे सही से काम कर रहा हो, और हाँ, बैटरी टर्मिनल्स वो टाइट हो और उन पर कोई जंग वगैरह ना हो। छोटी चीज है पर बाद में बड़ी दिक्कत बन सकती है। सही कहा। अच्छा, गाड़ी की बॉडी और अंदर के हिस्से, दरवाजे, सीट बेल्ट्स, इनका भी जिक्र होता है? जी हाँ, दरवाजे, बॉनेट, डिग्गी, ये सब स्मूथली खुलने बंद होने चाहिए बिना किसी अटकन या आवाज के। दरवाजों पर जो रबर सील होती है उसमें कोई कट या गैप ना हो, वरना बाद में पानी या धूल अंदर आएगी। हाँ, वो तो है। सीट बेल्ट चेक करना बहुत जरूरी है, आराम से लग रहे हैं, खुल रहे हैं या नहीं, और डैशबोर्ड पर कोई वार्निंग लाइट तो नहीं जल रही, ये भी देखना होता है। ये सब सेफ्टी और आराम दोनों के लिए अहम है। बिल्कुल। और फिर गाड़ी के नीचे का हिस्सा और पहिए, मतलब अंडर बॉडी और व्हील अलाइनमेंट, ये तो अक्सर लोग भूल जाते होंगे। हाँ, अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है पर ये बहुत ज़रूरी है। अंडरबॉडी में देखना कि कहीं कोई डैमेज, कोई लीक या कोई पार्ट ढीला तो नहीं, एग्जॉस्ट पाइप सही से फिट है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। और व्हील अलाइनमेंट, वो कब जरूरी होता है? अगर आपको लगे कि स्टीयरिंग सीधा रखने पर भी गाड़ी हल्की सी एक तरफ जा रही है या स्टीयरिंग सीधा नहीं है, तो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। इससे ड्राइविंग स्मूथ होती है, टायर बराबर घिसते हैं, और हाँ, आगे के खर्चों से भी बचाव होता है। ये बात तो है। अच्छा, आखिर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, जैसे ECU स्कैन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सब क्या है? हाँ, ये आजकल की गाड़ियों के लिए ज़रूरी हो गया है। ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, गाड़ी का दिमाग समझ लीजिए। उसका स्कैन करवाना अच्छा रहता है। इससे पता चल जाता है कि कोई छुपा हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट तो नहीं। अच्छा। और अगर कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपडेट दिया है तो वो भी करवा लेना चाहिए। इससे परफॉर्मेंस, सेफ्टी या कोई फीचर बेहतर हो सकता है। और हाँ, सर्विस सेंटर की जो फ्री सर्विस चेकलिस्ट होती है उससे अपने काम का मिलान जरूर करें, और सर्विस बुकलेट में स्टैंप लगवाना ना भूलें। यह आपकी गाड़ी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। बहुत जरूरी। तो मतलब पहली सर्विस सिर्फ नाम की नहीं है, इसमें फ्लूइड से लेकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बॉडी, अंडर बॉडी और ECU तक काफी कुछ कवर होता है।
बिल्कुल। तो कहने का मतलब है अगर कार मालिक थोड़ी सी जानकारी रखें